कहानी शुरू होती है भविष्य की उस दुनिया से, जहां इंसान विज्ञान की मदद से ब्रह्मांड के कई ग्रहों पर अपनी कॉलोनियां बसा चुके हैं। मंगल ग्रह पर भी इंसानों की एक बड़ी कॉलोनी बसती है, लेकिन पृथ्वी और मंगल के बीच युद्ध छिड़ जाता है। पृथ्वी पर अब सिर्फ एक स्काई सिटी बचती है, जबकि नीचे जमीन पर रहने वाले गरीब लोगों की दुनिया को आयरन सिटी कहा जाता है। 300 साल बाद आयरन सिटी में हर दिन हजारों टन स्क्रैप ऊपर की स्काई सिटी से नीचे गिराया जाता है। इसी स्क्रैपयार्ड में डॉक्टर ईडो पुराने साइबर पार्ट्स तलाश रहे हैं। ईडो एक साइबर सर्जन है जो इंसानों के खराब हो चुके शरीर के अंगों को मशीनों से बदलते हैं। तभी उन्हें स्क्रैप के बीच एक बुरी तरह टूटी हुई साइबर लड़की मिलती है। उसका शरीर लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुका है, लेकिन उसका इंसानी दिमाग अभी भी जिंदा है। ईडो उसे अपने क्लिनिक ले आते हैं और अपनी नर्स गेल्डा की मदद से उसे एक नया साइबर शरीर देते हैं। कुछ समय बाद लड़की को होश आता है। वह अपने नए शरीर को देखकर हैरान होती है, लेकिन उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं। ईडो उसे संतरा देते हैं, जिसे वह छिलके समेत खाने लगती है। ईडो हंसते हुए उसे संतरा छीलना सिखाते हैं। इसके बाद वह उसे एक नाम देते हैं, अलीता। अलीता पहली बार आयरन सिटी की दुनिया देखती है और हर छोटी चीज को देखकर बच्चों जैसी खुशी महसूस करती है। लेकिन जब वह ऊपर स्काई सिटी को देखती है तो उसके मन में सवाल उठता है कि वह वहां क्यों नहीं जा सकती। ईडो उसे बताता है कि नीचे रहने वाले लोगों के लिए स्काई सिटी जाना मना है और इस नियम को तोड़ने वाला कोई नहीं बचता। इसी दौरान अलीता की मुलाकात ह्यूगो से होती है। ह्यूगो साइबर बॉडी पार्ट्स का सप्लायर है और उसका सपना स्काई सिटी जाने का है। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगती है, लेकिन आयरन सिटी में कुछ खतरनाक हो रहा है। रात के अंधेरे में लड़कियों की हत्या हो रही है और उनके साइबर पार्ट्स निकालकर बेच दिए जाते हैं। अलीता को शक होने लगता है कि इन हत्याओं का संबंध ईडो से है, क्योंकि एक रात वह ईडो को खून से सने हथियार के साथ चुपके से घर लौटते देखती है। अलीता उसका पीछा करती है और देखती है कि ईडो एक लड़की पर हमला करने ही वाला है। तभी वह उसके सामने आ जाती है, लेकिन असली खतरा वहां मौजूद दूसरा साइबर होता है। अचानक लड़ाई शुरू हो जाती है और अलीता के अंदर छिपी असली ताकत पहली बार सामने आती है। वह कुछ ही सेकंड में बेहद ताकतवर साइबर को बुरी तरह घायल कर देती है, यहाँ तक कि उसकी फाइटिंग तकनीक देखकर ईडो भी हैरान रह जाता है। इसी लड़ाई के दौरान अलीता को कुछ रहस्यमयी फ्लैश दिखाई देते हैं। उसे खुद की ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं जैसे वह सैकड़ों साल पहले किसी भयानक युद्ध का हिस्सा रही हो। ईडो उसे बताता है कि वह खुद हंटर वॉरियर भी है। आयरन सिटी में पुलिस जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। सेंचुरियन सिर्फ निगरानी करते हैं, जबकि खतरनाक अपराधियों का शिकार करने के लिए हंटर वॉरियर इनाम के बदले उन्हें मारते हैं। ईडो ऐसा सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम भी अलीता था। वह जन्म से विकलांग थी और ईडो ने उसके लिए साइबर शरीर बनाया था। लेकिन एक अपराधी साइबर उसके क्लिनिक में घुसता है और उसकी बेटी की जान ले लेता है। इस घटना के बाद उसकी पत्नी शिरीन भी उसे छोड़ देती है। ईडो उस हत्यारे को मारने निकलता है, लेकिन बदला लेने के बाद भी उसका दर्द खत्म नहीं होता। इसलिए वह दूसरे खतरनाक साइबरों का शिकार करता रहता है। अब उसे स्क्रैपयार्ड से मिली यह अलीता अपनी खोई हुई बेटी की याद दिलाती है, लेकिन अलीता की कहानी इससे कहीं बड़ी है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके शरीर के अंदर लगा तिलक कोई सामान्य साइबर हार्ट नहीं है। उसमें एक बेहद शक्तिशाली माइक्रो रिएक्टर लगा है जो अकेले पूरी आयरन सिटी को कई सालों तक बिजली दे सकता है। यह तकनीक महायुद्ध से पहले की है और अब दुनिया से पूरी तरह गायब हो चुकी है। इसका मतलब साफ है, अलीता की उम्र 300 साल से भी ज्यादा है। उधर जिस साइबर से अलीता लड़ती है वह गिरीशका नाम का खतरनाक योद्धा है। वह वेक्टर और नोवा के लिए काम करता है। नोवा खुद स्काई सिटी में बैठा वह ताकतवर इंसान है जो दूर बैठकर साइबरों के शरीर को कंट्रोल कर सकता है। गिरीशका अलीता को खत्म करने की कसम खाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि अलीता के अंदर उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक ताकत छिपी है। अलीता अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए हंटर वॉरियर बनने का फैसला करती है। ईडो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अलीता साफ कहती है कि अगर उसे अपनी पहचान जानने के लिए मौत का सामना भी करना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगी। इसी बीच ह्यूगो उसे एक पुराने स्पेसशिप तक ले जाता है
जो 300 साल पहले हुए महायुद्ध के दौरान धरती पर गिरा था। अलीता जैसे ही उस जहाज को देखती है, उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें चमकने लगती हैं। वह बिना सोचे जहाज के अंदर पहुंचती है और वहां से एक बेहद खास साइबर बॉडी निकाल लाती है। ईडो उसे देखते ही पहचान जाता है। ये कोई सामान्य शरीर नहीं, बल्कि एक खतरनाक युद्ध मशीन है जिसे खास तौर पर युद्ध के लिए बनाया गया था। अलीता इस बॉडी के साथ एक अजीब कनेक्शन महसूस करती है और ईडो से इसे अपने शरीर से जोड़ने की मांग करती है। तब ईडो उसे सबसे बड़ा सच बताता है। अलीता इंसान नहीं है, वह मंगल की बेहद उन्नत साइबर तकनीक से बनी एक युद्ध योद्धा है। उसका दिमाग और दिल उसी खास बॉडी के साथ काम करने के लिए बनाए गए हैं। उसके पास एक ऐसी प्राचीन मार्शल आर्ट की तकनीक भी है जो अब पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। यह सुनकर अलीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गुस्से में वहां से निकलती है और खुद को हंटर वॉरियर के रूप में रजिस्टर कर देती है। हंटर वॉरियर के बार में पहुंचकर अलीता बाकी योद्धाओं से गिरीशिका के खिलाफ मदद मांगती है, लेकिन कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। उल्टा एक हंटर वॉरियर जैपन उसका मजाक उड़ाता है। अलीता उसे वहीं सबके सामने चुनौती दे देती है। एक एक करके कई हंटर वॉरियर उसके सामने आते हैं, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाता। अलीता की स्पीड और मार्शल आर्ट के सामने सभी बुरी तरह हार जाते हैं। तभी बार का दरवाजा तोड़कर गिरीशिका वहां पहुंचता है। उसकी नजर सिर्फ अलीता पर है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं है। उसके पास एक बेहद खतरनाक ग्राइंड कटर हथियार है। गिरीशिका अलीता को लेकर चुनौती देता है, लेकिन कोई हंटर वॉरियर उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। तभी एक छोटा कुत्ता अलीता के पास आकर उसका साथ देता है। गिरीशिका उस मासूम कुत्ते को मार देता है। अब अलीता के अंदर गुस्सा फूट पड़ता है। गिरीशिका जमीन के नीचे कूद जाता है और अलीता भी उसके पीछे चली जाती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। गिरीशिका अपने ग्राइंड कटर से अलीता के शरीर को कई टुकड़ों में काट देता है, लेकिन मौत के मुंह में पहुंचते ही अलीता को फिर अपनी पुरानी ट्रेनिंग की झलक दिखाई देती है। अचानक वह अपनी असली मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल करती है। वह एक हाथ के बल अपने शरीर को संभालती है और गिरीशिका की आंख पर सीधा वार कर देती है। ईडो और बाकी हंटर वॉरियर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। गिरीशिका को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन अलीता का शरीर बुरी तरह टूट चुका है। ईडो आखिरकार उसकी जान बचाने के लिए वही युद्ध वाली साइबर बॉडी उसके शरीर से जोड़ देता है। अलीता ठीक होने के बाद ह्यूगो से अपने प्यार का इजहार करती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। नोवा गिरीशिका को आखिरी मौका देता है। उसे आदेश मिलता है कि वह अलीता को मारकर उसका असाधारण दिल नोवा के पास लेकर आए। दूसरी तरफ वेक्टर ह्यूगो का ब्रेन वॉश कर देता है। ह्यूगो को अलीता को मोटोबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए मनाने को कहा जाता है, क्योंकि टूर्नामेंट जीतने वाले को स्काई सिटी जाने का मौका मिलता है। अलीता ह्यूगो के सपने को पूरा करने के लिए टूर्नामेंट में उतरने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वेक्टर ने उसके लिए एक और जाल बिछा रखा है। वह टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की जगह खतरनाक हथियारों को उतारता है और उन्हें आदेश देता है कि अलीता को किसी भी कीमत पर मारना है। रेस शुरू होते ही कई खिलाड़ी अलीता पर हमला कर देते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि वे किसके सामने खड़े हैं। अलीता अपनी जबरदस्त स्पीड और ताकत से एक एक करके सभी हमलावरों को खत्म कर देती है। इसी बीच ह्यूगो मुसीबत में फंस जाता है। जैपन उसे साइबर पार्ट्स चोरी करने के मामले में फंसा देता है और उसके सिर पर इनाम घोषित हो जाता है। अलीता जब ह्यूगो तक पहुंचती है तो जैपन उसे सारी सच्चाई बताता है। ह्यूगो चोरी करता जरूर है, लेकिन उसने किसी की हत्या नहीं की, उसे फंसाया गया है। तभी जैपन ह्यूगो के पेट में तलवार घोंप देता है। अलीता उसे बचाकर चर्च के अंदर ले जाती है, जहां शिरीन भी मौजूद है। शिरीन पहले अलीता के खिलाफ थी, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वह ह्यूगो की जान बचाने के लिए उसकी साइबर सर्जरी करती है। बाहर सेंचुरियन अलीता को घेर लेते हैं। अलीता ह्यूगो का कटा हुआ सिर दिखाकर उन्हें यकीन दिलाती है कि वह मर चुका है, लेकिन असल में शिरीन ने उसके सिर को अलीता के साइबर सिस्टम से जोड़कर उसे जिंदा रखा है। इसके बाद ईडो अलीता को एक और सच्चाई बताता है। स्काई सिटी जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। वहां पहुंचने का एकमात्र कानूनी रास्ता मोटोबॉल टूर्नामेंट जीतना है। अलीता को यह भी पता चलता है कि ईडो खुद स्काई सिटी का रहने वाला है।
नोवा ने कभी उसे, शिरीन और उनकी बेटी को स्काई सिटी से बाहर निकाल दिया था। कमजोर और विकलांग लोगों के लिए वहां कोई जगह नहीं थी। अब अलीता सीधे वेक्टर के ऑफिस पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि वेक्टर शिरीन को भी खत्म करने वाला है। तभी गिरीश का हमला कर देता है। अलीता फिर अपने पुराने युद्ध के फ्लैश देखती है। इस बार उसे याद आता है कि वह कभी अपने साथियों के साथ स्काई सिटी पर हमला कर रही थी। उसकी ट्रेनर उसे लड़ते रहने की हिम्मत देती है। अलीता की युद्ध वाली साइबर बॉडी पूरी तरह सक्रिय हो जाती है। अगले ही पल वह गिरीशका को 2 टुकड़ों में काट देती है। अब वेक्टर के सामने सिर्फ अलीता खड़ी है। अलीता जानती है कि नोवा दूर से सब कुछ देख रहा है। नोवा उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके करीबियों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अलीता डरने वाली नहीं है। वह वेक्टर के शरीर में अपनी तलवार घोंप देती है। तभी ईडो का फोन आता है। वह बताता है कि सेंचुरियन ह्यूगो को ढूंढ रहे हैं। ह्यूगो स्काई सिटी तक जाने वाले पाइप पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अलीता तुरंत उसके पीछे पहुंचती है। वह ह्यूगो से वापस आने की विनती करती है। ह्यूगो भी उसके साथ लौटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ऊपर से नोवा सब देख रहा है। वह पाइप में लगा एक विशाल धारदार चक्र सक्रिय कर देता है। अलीता ह्यूगो को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वह एक हाथ से उसका शरीर पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से अपनी तलवार के सहारे खुद को संभालती है। लेकिन ह्यूगो का शरीर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। आखिरकार उसका हाथ छूट जाता है। ह्यूगो अलीता की आंखों के सामने नीचे गिर जाता है। अलीता टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह कसम खाती है कि अब वह मोटोबॉल टूर्नामेंट जरूर जीतेगी, स्काई सिटी जाएगी और नोवा से ह्यूगो की मौत का बदला लेगी। आखिरकार अलीता टूर्नामेंट की चैंपियन बन जाती है। पूरा स्टेडियम उसके नाम से गूंज उठता है। ऊपर स्काई सिटी से नोवा उसे देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। अलीता अपनी तलवार आसमान की ओर उठाती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ बदला है, क्योंकि यह जीत उसकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि उस असली युद्ध की शुरुआत है, जिसमें अब अलीता खुद स्काई सिटी तक पहुंचकर नोवा से हिसाब करने वाली है।